हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सैडुलर चौधरी में। और मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त सलील चौधरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार एस्पिरेंट्स द्वारा मुझे ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जिस लास्ट वीडियो में जो मैंने बोला था द आर्ट ऑफ रिवीजन, रिवीजन करने की क्या तरीका होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, तो उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आज हाजिर हूँ। इसी पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आपको करनी चाहिए और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या रिवीजन के तरीके होने चाहिए, किस किस तरीके से किया जाना चाहिए। और ये आई थिंक मेरे हिसाब से एसएससी के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि रिवीजन कैसे करें। ठीक है, आप मेरे क्रेडेंशियल्स नीचे देख सकते हैं। टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री हो, जीके हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, किसी के लिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो जब मैं एग्जांपल लेते रहूंगा अलग अलग सब्जेक्ट के और मैं आपको बताता रहूंगा, तो जब आप फर्स्ट टाइम रीड करें कोई भी सब्जेक्ट, तो अब मेरे हिसाब से आपको सारा पढ़ना चाहिए। ए टू जेड जितना भी स्टार्ट किए वो आपको सारा कंप्लीट करिए, सारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और उस टाइम पे कुछ भी हाईलाइट या कुछ भी मार्क करने की ना सोचें, सिर्फ आप पढ़िए, उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, और ए से लेके एंड जेड तक सारा पढ़िएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा, क्योंकि कुछ भी मिस किया तो जो आपका कॉन्सेप्ट बनना होगा या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी होगी, अगर उसमें एक सेक्शन में मिस कर दिया तो वहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग वो वीक एरिया आपका बना रहेगा पर्टिकुलर। तो फर्स्ट टाइम आपको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब दूसरी आते हैं। जब दूसरी बार आप जाएंगे, मतलब दूसरी बार पढ़ने जा रहे हैं या रिवीजन कह लो उसको, तो आप जैसे पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे तो कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, कोई भी है, या कोई इंपॉर्टेंट चीज है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, और उसमें मैं टाइम एंड वर्क की बात करता हूँ। चलो, टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है और इसमें टाइम एंड वर्क के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जा रही है, और वो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये आपको या तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर आपके लिए लग रहा है कि बहुत बहुत एसएससी में बार बार आता है, मेरी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है बट मैं कर सकता हूँ। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप या तो स्टार मार्क लगा लीजिए यूं करके, यूं, या अगर आपके पास हाइलाइटर हो तो एक हल्का सा हाइलाइटर यूं करके इतना हिस्सा हाईलाइट कर लीजिए उस पर। ठीक है, और ये सब पे नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट है, या फिर जैसे मैथ की बात करें, कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी कुछ काम करते हैं और सी है जो नहीं करता या तोड़ता है उस काम को या खराब करता है, तो कितने दिन में करेंगे? आपको लगता है ये टॉपिक है और ये आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आ रहा है, तो आप इसका जो ऊपर टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बस उस पर हल्का सा हाईलाइटिंग कर लीजिए। ठीक है, जब आप रिवीजन करने जाएंगे फिर कैसे करेंगे वो और भी बताता हूँ। तो जब सेकंड आप करने जा रहे हैं तो सेकंड में ऐसे ही जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जब सेकंड टाइम आप कर रहे हो, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया है और सेकंड टाइम में जा रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या फिर जीके हो या इंग्लिश का कोई रूल हो, या आप जब दोबारा जा रहे हो आपको वो याद नहीं आ रहा है, या आप भूल गए, पहले पढ़ने के बावजूद उसको भूल गए, आपको ये लगा कि यार मैं तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ भी आपको हो रहा है, तो आपको उसको हाईलाइट कर लेना है या स्टार मार्क कर लेना है, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, ये मत कर लेना कि आप हाईलाइट करने लग रहे हैं तो सारी बुक पीली कर दी, या स्टार लगा दी तो हर एक जगह स्टार ही स्टार दिख रहे हैं बुक में। इंपॉर्टेंट या आपसे जो नहीं हो रहा है वही, दो ही चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट या आपसे जो नहीं हो रहा है। ठीक है, जब आप तीसरी बार जाएंगे कोई भी सब्जेक्ट रिवीजन करने, तो वो जो आपने स्टार मार्क लगाया है या फिर जो आपने हाईलाइट किया है, सिर्फ वही एरिया आप पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ वही एरिया। तो जब आप जा रहे हो तो ऐसे करके जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे तो आपको एक तो बहुत कम टाइम लगेगा और आपका जो रिजल्ट है और वो बहुत अच्छा होगा। आपका रिवीजन बहुत क्विकली हो जाएगा और बहुत ही एफिशिएंटली हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होगे जो टॉपर्स होते हैं वो जो रिवीजन होते हैं वो एक एक दिन में भी पूरा रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने इतनी बार रिवीजन किया हुआ होता है जैसे कि कोई हद नहीं। तो रिवीजन जितनी बार करोगे उतना अच्छा है। जब तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, पांचवी बार करोगे, तो बहुत से ऐसे होंगे जो स्टार मार्क होंगे या ऐसे हाईलाइट एरिया होंगे, वो आपको इतने रट चुके होंगे कि आपको देखते याद आ जाएंगे। तो फिर आप जब तीसरी चौथी बार जा रहे हो और आपको यूं लग रहा है कि यार ये तो मैंने बहुत मेरी जुबान पे, फिंगर टिप्स पे है, तो आप एक नया तरीका लगा सकते हो। फिर जब तीसरी चौथी बार जा रहे हो तो मान लो आपको एक ऐसे करके स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में या सर्कल शेप में अभी एक नया आपने टिक लगाने का वो ढूंढ लिया। इसका मतलब ये है जो आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपको पता है कि यहाँ तक जब जिस पे अब मुझे एक सर्कल दिख रहा है वही ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आ रही है, जो मेरे हिसाब से मुझे करनी चाहिए। ठीक है,
तो आप ये ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक तो इम्पोर्टेंट है कि आप जब मॉक्स देते हैं, कई बार मॉक्स में आपको कोई टॉपिक है और वो आपका वीक है, या फिर आपने देखा, आप एनालिसिस किया और देखा कि यार ये टॉपिक में मुझे रिवीजन करना चाहिए, वो टॉपिक जाइए उसमें रिवीजन करिए और देखिए वो हाइलाइटेड एरिया का तो नहीं है। अगर हाइलाइटेड एरिया का है तो उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर हाइलाइटेड एरिया का नहीं है, कुछ ऐसा एरिया का है जो आपने नहीं मार्क किया हुआ है, तो वहां पर उसको तुरंत मार्क करिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो मॉक लगाने के बाद जब एनालिसिस किया, वीक एरिया ढूंढा, आप जाके रिवीजन करने जा रहे हो और आपको ऐसा मिला, तो तुरंत दोबारा उसको मार्क लगाइए, और जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें तो उसको आपको वहां पर रिवीजन हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है? इसीलिए मॉक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और रिवीजन करने का यही तरीका होता है। लास्ट में ऐसा होता है कि जब लास्ट के 7 दिन हो गए या 6 दिन बचे या 10 दिन बचे एग्जाम के, तो आप जो बहुत हाइलाइटेड एरिया होता है, सिर्फ आप वही रिवाइज करते हैं। आपका रिवीजन बहुत कम टाइम में हो जाता है और आपका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है? तो जो भी रिवीजन करने की टेक्निक है, टेक्निक क्या है, एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप कोई भी एस्पिरेंट हैं, किसी भी एग्जाम का देते हैं, तो आप ऐसा करेंगे तो आप, आई होप एंड आई थिंक, कि बहुत ही अच्छा आपका आउटपुट निकलेगा। तो इसके अलावा कोई भी टॉपिक पे या किसी चीज पे आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई आप चाहते हैं किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर और इम्पोर्टेंट एक अपने एस्पेक्ट के साथ वीडियो लेके जल्दी हाजिर होऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए, बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।